नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार झटके दे रहे हैं। भारत को और सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटके दे रहे हैं। किस तरीके से? एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बयानों से घिरे नजर आ रहे हैं। वो बार बार, अब तक करीब 12 बार वो कह चुके हैं कि हाँ, हमने सीज फायर कराया। इसके अलावा किस तरीके से भारत के जो प्रवासी भारतीय थे जो वहाँ अवैध तरीके से पहुँच गए थे, उनको कैसे डिपोर्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया और उसके बाद खैर प्रधानमंत्री खुद गए वहाँ पर। इस तरीके से, और अभी 2 दिन पहले किस तरीके से वहाँ पर एक छात्र को एक हवाई अड्डे पर कैसे वहाँ पुलिस वालों ने कितनी बेरहमी से और अमानवीयता के साथ मारा पीटा, वो भी हम लोगों ने देखा। और ताज़ा तरीन घटना ये है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, जिनकी भूमिका खलनायक के तौर पर रही जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद की जो गतिविधियां रहीं, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां पर कार्रवाई की तो उनके बयान और उनकी एक्टिविटीज़ किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने वाली थी। पाकिस्तान की सरकार ने उनको फील्ड मार्शल बना दिया और अब अमेरिका ने अपने जो आर्मी डे परेड होती है उसमें उनको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। ये 250वीं आर्मी डे परेड उनकी हो रही है अमेरिका में, वाशिंगटन में 14 तारीख को, और उसमें ख़ास तौर पर आसिफ मुनीर को बुलाया गया है गेस्ट के तौर पर। हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ख़ास तौर से अमेरिका ऐसे समय में जब भारत पीड़ित है आतंकवाद का, पाकिस्तान से आतंकवादी प्रायोजित तरीके से यहाँ हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान में आतंक के शिविर चल रहे हैं, भारत हर मंच पर पाकिस्तान को घेर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के प्रति न केवल हमदर्दी रखे हुए है बल्कि पाकिस्तान को और महत्व दे रहा है। अभी संयुक्त राष्ट्र ने किस तरीके से आतंकवाद पर जो एक निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई, उसमें पाकिस्तान को उसकी अध्यक्षता सौंप दी है। कितनी हैरान करने वाली बात है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी वर्ल्ड बैंक, IMF से जो पाकिस्तान को लगातार बेल आउट पैकेज मिल रहा है, पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है, भारत हर मंच पर कोशिश कर रहा है कि इसको रोका जाए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये सब किसकी नाकामी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सब भारत की जो विदेश नीति है, ये भारत की विदेश नीति की विफलता है। किस तरीके से जो आज़ादी के बाद से अब तक जो भारत की विदेश नीति रही, दुनिया के दूसरे देशों में भारत की जो पहचान रही, इस सरकार ने उस पहचान को, उस विदेश नीति को ज़मीन पर ला दिया है। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है और ये चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति बिल्कुल एक अपने निम्नतम दर्जे पर दिखाई पड़ रही है। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया पहलगाम की घटना के बाद भारत की सेना ने, और उसके बाद आप देखिए कि सीज फायर के लिए तैयार होना पड़ा, तो सबसे बड़ी जो कमजोरी दिखाई पड़ी भारत की वो तो वहां दिखाई पड़ी। सेना एक तरफ इतने आक्रामक तरीके से आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर रही है और उसको अचानक मना कर दिया गया कि अब आप खामोश हो जाइए। सेना का मनोबल कमजोर हुआ वो अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की साख पर जो बट्टा लगा वो एक बहुत ही हैरान करने वाली है। सरकार इस बात को नहीं मान रही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, रुकवाया युद्ध हमने, नहीं तो यहाँ पर न्यूक्लियर वार हो जाता, और हमने डर दिखाकर रुकवाया। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भारत पाकिस्तान की तरह से भारत कैसे अमेरिका के दबाव में आ जाएगा। भारत की संप्रभुता पर यह सीधे सीधे एक हमला है और इसके लिए भारत बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से आपत्ति नहीं जताई जा रही। अभी ताज़ा तरीन फिर से सवाल पूछे हैं। जब डेलीगेशन गया हुआ था दुनिया के तमाम देशों में, वो घूमकर वहाँ से आया है, प्रधानमंत्री से मिला, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर से सवाल पूछे कि पहलगाम की घटना को जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया वो कहाँ चले गए, पहलगाम की घटना हुई कैसे, और सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर के लिए भारत कैसे तैयार हो गया। अब इन सब सवालों के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान को महत्व दे रहा है अमेरिका, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, आखिर ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो मित्रता कहाँ गई।
और यहां आपने जो देश की विदेश नीति होती है, एक राष्ट्र की विदेश नीति होती है, उसको आप व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कैसे तय करने लगे। ये भी आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लगभग इतनी विदेश यात्राएं की हैं, उन विदेश यात्राओं का हासिल क्या हुआ। उन विदेश यात्राओं को जो बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि वो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए दुनिया के तमाम देशों के चक्कर काट रहे हैं, क्या ये सारी चीजें सही हैं? इनका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि सीज फायर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और किसी भी फोरम पर उसका जवाब देने से बच रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष ने मांग की, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की मांग हो रही है, उसको भी नहीं स्वीकार किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद हो। और संसद के मॉनसून सत्र की घोषणा हुई है। विपक्ष कह रहा है कि कम से कम 2 दिन विशेष रूप से इस पर चर्चा के लिए, यानी पहलगाम के बाद जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, इन सब पर विपक्ष सवाल पूछना चाहता है और उसका जवाब मांग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? ये देश की संप्रभुता का मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और देश की एक प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर आप जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या ऐसी मजबूरी है? लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष इस सवाल को भूलेगा। विपक्ष लगातार इस सवाल को उठा रहा है और खास तौर पर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को आईना दिखा रहे हैं और एक तरीके से प्रवोक कर रहे हैं कि भारत रिएक्ट करे। आप ये देखिए कि कैसे वहां पर जो टैरिफ बढ़ाए गए और भारत ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया, दूसरे देश उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश प्रतिरोध जता रहे हैं। भारत के प्रवासियों को जिस तरीके से अवैध तरीके से जो वहां गए हुए थे उनको कैसे अमानवीय तरीके से यहां भेजा गया, दुनिया के छोटे छोटे देश इस पर प्रतिरोध जता रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं जताया जा रहा है। यहां तक कि पार्लियामेंट में विदेश मंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, ये यही तरीका होता है। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अमानवीय तरीके से भेजा जाना बिल्कुल सही है, जायज़ है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका के दबाव में किस तरीके से सरकार काम कर रही है और क्यों कर रही है। और बार बार जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो भारत आखिर उसका प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और उस पर जब पाकिस्तान को इतना महत्व दिया जा रहा है, पहलगाम की घटना के एक तरह से दोषी को इतना महत्व दिया जा रहा है, आतंकी शिविरों को चलाने वाले और उसका समर्थन करने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले को इतना महत्व दिया जा रहा है, तब भी भारत उसको चुपचाप क्यों देख रहा है, क्यों सह रहा है। और अभी G7 की बैठक को आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री को, भारत को विशेष इनवाइटी का दर्जा हमेशा दिया जाता है, लेकिन इस बार आमंत्रित नहीं किया गया, हालांकि बाद में आमंत्रित किया गया। अब यह देखने वाली बात होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे और वहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी, तो क्या इस मुद्दे को उठाएंगे, क्या अपना प्रतिरोध दर्ज कराएंगे और आपत्ति दर्ज कराएंगे कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि सीज फायर कराया आपने, झूठ बोल रहे हैं, और भारत के नागरिकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है अमेरिका में। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा। और साथ में पाकिस्तान के आर्मी डे परेड में, माफ कीजिएगा, अमेरिका के आर्मी डे परेड में पाकिस्तान के एयर चीफ को, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनको क्यों बुलाया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।